कोरिलेशन एनालिसिस में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हमारे वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप के डिग्री और डायरेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम कोरिलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को अफेक्ट करता है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉजिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं, कॉज फैक्टर भी कह सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इस कॉजल फैक्टर से जिसकी वैल्यू अफेक्टेड हो। तो कोरिलेशन वेरिएबल्स के बीच के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताने में हमारी कोई मदद नहीं कर पाता। वो सिर्फ ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब वेरिएबल्स के बीच के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है तो हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कितना अफेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज लाए तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने यूनिट का चेंज लेके आएगा। और साथ ही साथ हमारा पर्पस ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फ्यूचर में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फोरकास्ट भी हम करना चाह सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम एस्टिमेट भी करना चाह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे। इन दोनों कामों के लिए, इन दोनों एक्टिविटीज के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस में लिखा है टू एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा फंक्शन है इट प्रेडिक्ट्स वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका रेनफॉल हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्शन ऑफ पैडी हो सकता है। आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि अगर रेनफॉल में चेंज आए 1 यूनिट से तो ये प्रोडक्शन ऑफ पैडी में कितनी यूनिट का चेंज लेके आएगा। और साथ ही साथ आप रेनफॉल के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ पैडी की वैल्यू को फोरकास्ट या एस्टिमेट करना चाह सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। अब या तो हमारे डिस्कशन में हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करेंगे। हमारे सिलेबस में सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात कही गई है। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पैडी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हमारे पास यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो रेनफॉल हो, नहीं तो वो क्वालिटी ऑफ सॉइल हो, या फिर फर्टिलाइजर यूज्ड लेवल ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड हो। क्योंकि आपका प्रोडक्शन ऑफ पैडी कई वेरिएबल से अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल के का इफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ पैडी पर देखना चाहें तो ये डिस्कशन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में होता है। और अगर कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का के अंदर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हम अपने सारे डिस्कशन को सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस तक ही लिमिट रखेंगे। साथ ही एक टर्म और इसमें जोड़ा जा रहा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये लीनियर टर्म ये कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर 1 यूनिट का चेंज आए तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू में हर बार कांस्टेंट अमाउंट से चेंज लेके आएगा। 1 unit change in independent variable will lead to constant change in the value of dependent variables। अगर ऐसा रिलेशनशिप आपके x और y के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप
के तरफ इंडिकेट करता है। और हमारी एनालिसिस सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के दायरे में ही रहेगी, जिसमें सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच के लीनियर रिलेशनशिप को एक लीनियर इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपका यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो और आपको मालूम है ये लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और इसलिए हमारा डिस्कशन चलता है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। पहला डिस्कशन चलेगा रिग्रेशन लाइन y ऑन x। लेकिन हो सकता है कि y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ y, और इन दोनों के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो उनके लीनियर रिलेशनशिप को हम इक्वेशन b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो इस तरह से हमारे पास, और ये फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसलिए एक दूसरा रिग्रेशन लाइन हमारे पास है रिग्रेशन लाइन x ऑन y। यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम दो रिग्रेशन लाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला रिग्रेशन लाइन y ऑन x और दूसरा रिग्रेशन लाइन x ऑन y। और हमारा पर्पस होता है कि ये a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। रिग्रेशन लाइन में मौजूद जो हमारा ये जो a और b है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। रिग्रेशन लाइन y ऑन x में ये a है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन y एक्सिस और b है स्लोप ऑफ द लाइन। b की वैल्यू हमें ये जानने में मदद करता है कि अगर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में 1 यूनिट का चेंज लाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल y में कितने यूनिट का चेंज आएगा। और रिग्रेशन लाइन x ऑन y में a इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन x एक्सिस है और ये b स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन x ऑन y है, जो कि हमें ये बताता है कि हम अगर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल y में 1 यूनिट का चेंज लाएं तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल x में कितनी यूनिट का चेंज लेके आएगा। हर बार उसमें b के बराबर चेंज आएगा, और ये b की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं और a की वैल्यू भी हम निकालना चाहते हैं। जब हम a और b की वैल्यू निकालते हैं और अपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन में डालते हैं तो हम अपना रिग्रेशन इक्वेशन को डेवलप कर लेते हैं। हमारा पर्पस रिग्रेशन इक्वेशन को डेवलप करना है y ऑन x का से रिलेटेड और x ऑन y से रिलेटेड रिग्रेशन इक्वेशन को डेवलप हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम रिग्रेशन एनालिसिस के वो जो दो फंक्शन है उसको हम फुलफिल कर सके, उस एक्टिविटीज को पूरी कर सके। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो नॉर्मल इक्वेशन को यूज करते हैं। अभी हम अपना सारा डिस्कशन रिग्रेशन लाइन y ऑन x के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारा पर्पस है a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इस a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस दो इक्वेशन को यूज करते हैं। समीशन y इज इक्वल टू na प्लस b समीशन x y इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। और अगर हमें रिग्रेशन लाइन x ऑन y डेवलप करना है तो हम इसमें जो मौजूद a और b है इसको डेवलप करने के लिए हम जो इक्वेशंस यूज करते हैं वो है समीशन x इज इक्वल टू na प्लस b समीशन y, और दूसरा है समीशन x y इज इक्वल टू a समीशन y प्लस b समीशन y स्क्वायर। तो अभी हम स्टिक करते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x पे, और एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, ऑल्सो प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 9। ये x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है।
हमें इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए। रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप करने का मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं हमें समीशन वाई, समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे और इनको हम एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि यहाँ पर 5 है। तो हम इन सारी वैल्यूज को टेबल से लेके अगर हम अपने इक्वेशन में डालेंगे तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है जो कि ए और बी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15a हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 15a हो जाएगा, ये 45b हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 15a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आप निकाल लेंगे। b की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और जब हम अपने ए और बी की वैल्यू को रिग्रेशन इक्वेशन में डालते हैं तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप हो जाता है। y इज इक्वल टू 1.10 प्लस 1.30x। ये कहता है ये ए और बी की वैल्यू बोलता है, ये कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाए तो y की डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एटलीस्ट कहाँ पर बनी रहेगी, 1.1 पर। a की वैल्यू आपको ये बता रहा है और b की वैल्यू ये बता रहा है कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में हर बार 1.3 यूनिट का चेंज आएगा। तो इस तरह से हमने ये तय किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आने से y में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने यूनिट का चेंज आएगा। अब दूसरी बात हमें जो दूसरा डिस्कशन करना है वो है प्रिडिक्शन। हमें x इज इक्वल टू 9 की वैल्यू गिवन है और उस पर हमें अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम x इज इक्वल टू 9 को अपने डेवलप्ड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू 1.10 प्लस 1.30 मल्टीप्लाइड बाई 9 और इसको सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू 12.8 आता है। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों एक्टिविटी को पूरा किया। हमने रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप किया और x की एक वैल्यू के बेसिस पे y की वैल्यू को प्रेडिक्ट किया। थैंक यू सो मच।